करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 35। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे हो गए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से लेके 1947 तक, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अलग अलग आंदोलन चलाए थे। गांधी जी इसमें हेड रहे हैं मोस्टली, ठीक है ना। तो उसके ही बारे में आज हम लोग जानेंगे कि 1870 से लेके 1947 तक कौन कौन से आंदोलन चले और किस तरह से चले, जिसमें से कुछ के बारे में हम पिछली वर्कशीट्स में जान चुके हैं। आगे पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो और उसके बाद। तो आप सब जानते हैं भारत छोड़ो करके एक आंदोलन चला था, उसके लिए क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ जब ये आंदोलन चलाया गया। क्योंकि देखिए आप सब जानते हैं अंग्रेज़ों के जब भी कोई खिलाफ आया है अंग्रेज़ों ने उन्हें मारा था, ठीक है। तो इसी आंदोलन को पढ़ते हुए जानेंगे कि क्या था। तो लिखा है महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि फौरन भारत छोड़ दे। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। यानी अब क्या कहा गांधी जी ने? उन्होंने कहा करो या मरो, ठीक है। या तो फिर अपने आप को बिल्कुल अच्छे से करो कि मतलब ठीक है, हाँ हम साबित करके दिखाएंगे, और नहीं तो फिर उससे बेहतर है कि मर जाओ, ठीक है। इस अंग्रेजों को बाहर निकालो, हमें नहीं रखना अपने देश में अंग्रेजों को, लेकिन इसके लिए हमें हिंसक ढंग नहीं अपनाना है, हमें अहिंसक ही रहना है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी अंग्रेजों के खिलाफ जाते थे उन्हें मार दिया जाता था, क्योंकि गांधी जी थोड़ी बड़ी हस्ती थी, थोड़े पहुंचे हुए थे, है ना। आपको पता है वो बैरिस्टर थे, तो इसलिए उनको नहीं मारा गया, वरना उनके जैसे और कितने थे देखिए ना, सबको मार दिया गया। तात्या टोपे देख लीजिए, भगत सिंह देख लीजिए, है ना। क्यों? क्योंकि वो इतने मतलब कहे अगर आप तो अब ये कह लीजिए कि उनके नसीब में ही था मरना, या जो भी समझ लिए, बहरहाल हमें क्या करना इससे, ठीक है ना। बात तो सिर्फ इतनी है कि अंग्रेज़ों का जो दिल में आता था वो करते थे, उनको कोई रोकने वाला नहीं था। इसके बावजूद उन्हें जेल में डाल दिया गया, उसके बावजूद ये आंदोलन फैलता गया। ऐसा नहीं हुआ कि गांधी जी को रोकने के बाद वो आंदोलन रुक गया हो, वो फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हो गए। जैसा कि आजकल आप देख ही रहे हैं कि आज भी किसान आंदोलन चल ही रहा है। हर मौके पर, हर सिचुएशन पे अलग अलग तरह के आंदोलन होते रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि आगे भी होते रहेंगे। जब कोई बात नहीं मानी जाती है तो जनता उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है, और उसको ही आंदोलन करना कहते हैं, ठीक। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े, यानी कि जो बच्चे थे, लड़के थे, स्टूडेंट्स थे, वो भी आ गए। देश भर में समाचार तथा राज्य सत्ता के प्रतीक पर हमला हुआ। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया। इन सब से निपटने के लिए अंग्रेज ने बराबर दमन का रास्ता अपनाया, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यानी कि ये बहुत ज़्यादा इन्होंने अच्छे ढंग से किया। अंग्रेज़ों ने भी बहुत कोशिश की कि किसी सूरत से रोका जा सके, लेकिन वो इसे रोक नहीं पाए। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर अब सब कुछ हो गया, अंग्रेज़ों ने घुटने टेक दिए, अब हम स्वतंत्र होने वाले थे। तो लिखा है पार्टी में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिम, उत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। उन्हें ये डर लगा कि यह मुसलमान अल्पसंख्यक है और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। देखिए इस बात के मैं सख्त खिलाफ हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता कि कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक है। ये होता है कि हमारे अंदर मोहब्बत कितनी है, हम कितना मिल के रह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ लीडरों की अपनी पॉलिसी थी। किसी मुसलमान ने या कहे किसी हिंदू ने या किसी सिख ने ऐसा कुछ नहीं किया था, ठीक है ना। यहाँ इन्होंने अपनी छाया देखने के लिए ये सब किया गया था कि हमें अलग देश दिया जाए। आज भी क्या रहते नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमान, या उनको नीचा समझा जाता है, या अगर पाकिस्तान जाए तो क्या वहाँ हिंदू नहीं मिलेगी आपको। ये सब सिर्फ आप सब जानते हैं बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी होती है, पॉलिटिकल पॉलिसी, ठीक है ना। तो इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। जैसे हम मिल के रहते हैं ऐसे ही हमें मिल के रहना है, ठीक। आगे क्या लिखते हैं कि उन्हें यही लग रहा था कि हमेशा उन्हें झुक के जीना पड़ेगा, इसलिए हमें अलग चाहिए। उनको ये भी भय था, डर था कि संभव है कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व ही ना रह पाए।
ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आप अच्छे हैं तो आपकी दोस्ती है, क्या ऐसा नहीं है कि आपकी किसी अगर आप हिंदू है तो आपकी किसी मुसलमान से दोस्ती हो, या ऐसा नहीं है कि आप मुसलमान है आपकी किसी हिंदू से दोस्ती हो। ये सब बेकार की बातें होती है। ये सिर्फ अंग्रेजों वाला रूल अपना रहता है, डिवाइड एंड रूल, यानी कि बांटो और राज करो। अब बांटने के लिए तो कोई मुद्दा मिला नहीं, कैसे बांटे, तो इन्होंने कहा ठीक है सबसे अच्छी बात है धर्म के अकॉर्डिंग ही बांट दो, है ना। क्योंकि आपको पता है हिंदुस्तान में चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, वो अपने मजहब के लिए बहुत पक्के होते हैं और अपने मजहब के खिलाफ कोई बात नहीं सुन पाते, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं बहुत जल्दी, है ना। इसी का फायदा उठाया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1937 में, ठीक है, मुस्लिम लीग संयुक्त में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और ज्यादा बढ़ गया। जब उन्होंने कहा मिलकर सरकार बनाते हैं तो इन्होंने नहीं करा, है ना। ये सब क्या है, ये पॉलिटिकल है पॉलिसीज। 1946 में दोबारा चुनाव हुए। सामान्य चुनाव क्या हुआ, निर्वाचित क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा हुआ, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर जो लोग थे, लीग को क्या हुआ, बेजोड़ सफलता मिली। इसीलिए लीग पाकिस्तान की मांग पर करने लगा। यानी अब उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हमें तो हमें जो है अब हमें अपना अलग ही देश, अपना अलग मुल्क चाहिए, अपनी अलग सोसाइटी चाहिए, हमें अपना अलग राज्य बनाना है। अब क्या हुआ, कैबिनेट के मिशन हुए। मार्च 1947 में ब्रिटेन के मंत्रिमंडल ने इन मांगों के आश्चर्य को समझने और स्वतंत्र भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजे। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और मुस्लिम व बहु क्षेत्रों को कुछ स्वतंत्रता देते हुए एक ढीले ढाले संघ के रूप में संगठित किया जाए। ठीक है, यानी उन्होंने देखिए अच्छा फैसला सुनाया। अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ फिर भी विभाजन से तो अच्छा ही था। उन्होंने कहा कि आप विभाजन ना करें, विभाजन करने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा ढील दे दें, थोड़ा सा कहते हैं ना फैक्चुअलिटीज ला जाए, यानी कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दे और कुछ एरिया मुसलमानों को दे दिया जाए और वहाँ पे ठीक है कानून आप ही रखें, लेकिन थोड़ा सा उन्हें वहाँ पे ज़्यादा दे दी जाए हक, है ना, और उससे देश भी नहीं बटेगा, आपका ढीला ढाला संघ कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इस प्रस्ताव के कुछ प्रावधान पर सहमत नहीं थे, यानी दोनों ने इनकार कर दिया। अब देश का विभाजन असंभव हो गया था, यानी कि अब पता हो गया था कि कोई इसे हटा ही नहीं सकता, अवश्य भावी हो गया था कि हमें अब विभाजन करना ही है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। अब फिर वही बात, क्योंकि ये नेता थे, इन्हें तो अपनी पॉकेट देखनी है, अपना ही सब कुछ करना है, तो इन्होंने फौरन ही प्रस्ताव रख दिया कि भाई हमें तो अलग चाहिए। भाई एक बात बताइए, आपने पढ़ा होगा एकता में बल होता है ना। अगर हम आज एक होते तो सोचिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो हमारा हिंदुस्तान है सब एक होता, कितना बड़ा हमारा देश होता, कोई हमारी तरफ नज़र भी नहीं उठा के देख सकता था। लेकिन आज क्या है, हम बढ़ चुके हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में हो गए, हमारी कोई ताकत नहीं बची। ये सब आप भी जानते हैं, है ना। अब आप भी बड़े हो रहे हैं, आपको भी समझ में आना चाहिए कि क्या देश में हो रहा है और क्या सही है और क्या गलत, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि देश का आने वाला भविष्य आप है, जब तक आप नहीं समझेंगे हमारा देश हो सकता है बद से बदतर हो जाए, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें, थोड़ा सा अपने आप को खेल कूद में लगाए, अच्छी बात है, लेकिन ये भी देखें कि आपके देश में क्या हो रहा है, किस तरह से आपको उसमें योगदान दे रहा है ना, किस तरह से आप अपने देश को अच्छा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए लिखा, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया, यानी कि हम लोग ये बर्थडे डे सेलिब्रेट करेंगे। इस दिन कोलकाता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। अब बताइए क्या फायदा है, किसी के भाई हो गए, किसी के पापा हो गए, सब मारे गए, बेकार की लड़ाई, है ना। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में हिंसा फैल गई, कई लाख लोग मारे गए। बताइए इससे कोई फायदा हुआ। असंख्यक महिलाएं जो थी उनको विभाजन के हिस्से में कथित अत्याचारों का सामना करना पड़ा। ये भी आप जानते हैं कि किस तरह से औरतों के साथ जुल्म हुए, किस तरह से औरतों को मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ा, अपने बच्चों से, अपने भाई से, अपने पापा से सबसे दूर रहना पड़ा, किसी और के घर में रहना पड़ा, है ना। करोड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। भाई जब विभाजन होगा तो सब अपने अपने करना ही पड़ेगा ना ये सारी चीज़ें। आपने देखा होगा अभी भारत मूवी आई थी सलमान खान की, उसमें यही सब चीज़ें तो दिखाई गई है, किस तरह से बेचारा वो अलग हो जाता है ना। तो देखो तो अफसोस भी लगता है कि मतलब इस तरह से हुआ। खैर अब जो हो गया है वो हो गया, अब उसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ हम ये ज़रूर अपने आप से वादा कर सकते हैं कि आगे ऐसा कुछ नहीं होने देंगे कभी भी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने देश के लिए सबसे आगे आएंगे।
अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात क्या हुआ, अजनबी ज़मीन पर जाकर शरारती बन गए। ठीक है, शरारती मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके रहने लगे, शरण ले ले। इस तरह ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता का ये आंदोलन विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। सही बात है, बहुत दुख लो जब हमारी दादी थी, क्योंकि हमारी जो दादी थी अब तो वो इस दुनिया में नहीं रही, तो वो उसी टाइप की थी जब देश बटा है, तो उस वक्त वो थी जिंदा। उस वक्त मतलब वो शायद बोलती है कि मैं 8-9 साल की थी उस टाइम पे जब देश बटाए। तो वो बताती थी कि कितना सब कुछ हुआ, कितना लोगों को प्रॉब्लम हुई, किस तरह से लोगों ने ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, है ना। तो जब सुनो तो हमें भी रोना आता है कि मतलब देखो कैसे बेचारे लोग बेमौत मारे गए। आज हम इतने सुकून से जो ज़िंदगी जी रहे हैं, असलियत में तो वो उन्हीं की दी हुई है ना। चलिए अब आपके 4 क्वेश्चन है, फटाफट पढ़ते हैं और आंसर देखते हैं। पहला लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार फैला। चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि गांधी जी के जेल जाने के बावजूद किसान और युवा जो लोग थे, सारे जवान लोग और किसान, ये इस आंदोलन के लिए बड़ी संख्या में शामिल हो गए, इसीलिए ये आंदोलन फैलता चला गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग क्यों की थी। तो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग क्यों की थी, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें सब में इनका अपना पर्सनल प्रॉफिट था, लेकिन जो यहाँ पे मेंशन किया गया उसको पढ़ लेते हैं। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि मुस्लिम लीग को यह डर था कि कहीं मुसलमान अल्पसंख्यक है, इसीलिए उनको कोई भी लोकतंत्र जो रचना होगी उसमें गौण भूमिका निभानी पड़ेगी, यानी कि दबे कुचले लोगों की, है ना, उन्हें एक अच्छा मान नहीं मिलेगा, इसलिए वो चाहते थे कि हम अल्पसंख्यक है तो हमारा एक अलग ही मुल्क कर दिया जाए। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कैबिनेट मिशन का गठन क्यों किया गया था और इसका क्या प्रस्ताव था। तो चलिए देखते हैं कि इसका गठन क्यों किया गया था और इसके क्या प्रस्ताव थे। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि इसकी मांग की गई थी कि जो स्वतंत्र भारत है उसको ये 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। ठीक है, इसके लिए इन्होंने इस समिति का गठन किया था, ये कैबिनेट को बुलाया था और इन्होंने सुझाव ये दिया, इस कैबिनेट में 3 लोग जो आए थे उन्होंने सुझाव ये दिया था कि भारत एकजुट ही रहना चाहिए, इन्हें अलग नहीं होना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि मुसलमानों के लिए कुछ क्षेत्र को आप आरक्षित कर दीजिए कि ये एरिया मुसलमानों के लिए कंपलसरी है, जैसे आजकल करते हैं कि भाई ये सीट्स लेडीज के लिए रिजर्व्ड है ना। ठीक है, बैठ जाओ, अगर कोई लेडीज आती है तो आप उठ जाओ, है ना, ये वाली बात। तो इस तरह से उन्होंने उस वक्त ये सुझाव दिया था कि आप देश को बांटे नहीं, ऐसा कर ले कि मुसलमानों के लिए कुछ जगह आरक्षित कर दी जाए जहाँ पे वो अच्छे से अपने आप को सिक्योर फील करके रह सके। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं थी। खैर, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया था। तो चलिए देखते हैं कि क्यों ठुकराया। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही कैबिनेट के प्रस्ताव को इसलिए अस्वीकार कर दिया था, ठुकरा दिया था, क्योंकि दोनों ही एक अलग अलग देश बनाना चाहते थे। असलियत में इनकी अपनी ही कहते हैं ना, अपनी उसमें वो थी, खोट थी, तो दूसरों पे तो ब्लेम करेंगे ही, वो वाला बात था। आप कर सकते हैं आसानी से। चले तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।